जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये जो टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं ना, इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। फाइनली आज गजपति महाराज ने उसके ऊपर रिएक्ट किया है और मंदिर प्रशासन ने भी कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बात ये है कि जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक पॉपुलर कार्टून शो है, जहाँ पर जगन्नाथ जी और उनके एक छोटे से भक्त के ऊपर वो कार्टून बना के दिखाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी आता है ये कार्टून। लेकिन अभी जुलाई 10 तारीख को उनकी एक मूवी आने वाली है और उसी मूवी का विरोध होना शुरू हो गया है। देखिए, कार्टून बनाने को कोई विरोध नहीं कर रहा, ना मंदिर विरोध कर रहा है, ना ही गजपति महाराज विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कार्टून एक आर्ट है, एक कला है। भगवान को आप कार्टून के स्वरूप में दिखा सकते हैं, वो एक अलग तरीके के दिखते हैं, लेकिन कार्टून बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो फिल्म आ रही है उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है उसका विरोध होना चाहिए और फाइनली उसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो कपोल कल्पित कहानी दिखाई गई है जगन्नाथ जी को लेकर, उसका विरोध हम करते हैं। देखिए, जगन्नाथ जी हों या फिर कोई और भगवान हो जिनकी हम पूजा करते हैं, महादेव हों, जो भी हो, अगर आप उनके ऊपर कोई फिल्म बनाते हैं, चाहे वो कार्टून हो या फिर नॉर्मल फिल्म हो, तो वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उसी के ऊपर उसी तरीके से हो, ताकि लोगों के पास एक सच्ची और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जा सके। ना कि आप कपोल कल्पित कहानी चिपका दो और लोगों को बताओ कि ये जगन्नाथ जी हैं। बात यह है कि इस फिल्म का ट्रेलर शायद 2-3 दिन पहले आया है। हमने भी कल परसों ही देखा था और हमें भी अच्छा नहीं लगा। इसमें दिखाया गया है कि कोई अहमासुर है जो जगन्नाथ धाम के ऊपर आक्रमण करता है, लोगों को मतलब वो परेशान करता है, मारता पीटता है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लेकर आया है कि वो तीनों देवताओं का काम वो ही करेगा। फिर जगन्नाथ जी के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है और प्रभु उसका वध कर देते हैं। कहानी अच्छी है, कहानी की तरह दिखाने के लिए कहानी अच्छी है, लेकिन अगर आप भगवान जी को दिखा रहे हैं, खासकर जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी का जिस तरीके से वर्णन शास्त्र पुराणों में है, आपको उसी तरीके से दिखाना होगा। आप ऑथराइज नहीं है कोई कपोल कल्पित कहानी भगवान को लेकर दिखाने के लिए, तो उसका विरोध हो रहा है। देखिए, प्रभु को दिखाने का, प्रभु का प्रचार करने का, प्रसार करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, जो है उसी तरीके से होना चाहिए, ना कि आप उसको लेकर पब्लिसिटी के लिए कोई अलग तरीके से दिखा दें, अलग कहानी गढ़ दें, जबकि वो कहानी नहीं है। जगन्नाथ शास्त्र में कहीं पर भी नहीं है कोई अहमासुर का मतलब जिक्र नहीं है, और जिस तरीके से दिखाया गया है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कलयुग के देवता हैं। अगर उनकी महिमा और सच्ची कहानियों पर आप फिल्म बनाएंगे या फिर कोई सीरीज बनाएंगे तो लाखों फिल्में बन जाएंगी, इतनी महिमा है जगन्नाथ महाप्रभु की। तो उसको छोड़ के कोई कपोल कल्पित कहानी को लेकर आप फिल्में बनाएंगे तो उसका विरोध तो होगा ही। और फाइनली गजपति महाराज जी ने विरोध शुरू कर दिया है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि वो एक्शन लेंगे और बहुत अच्छी बात है। जगन्नाथ जी को लेकर बहुत ज़्यादा खिलवाड़ होता है और उड़ीसा के बाहर कुछ कथाकार हैं, हमने भी उनको सुना है, इतनी झूठी कहानियाँ फैलाते हैं, पता नहीं वो लाते कहाँ से हैं। या तो वो कभी पूरी आते नहीं हैं या पर कहीं कुछ और जगह से कुछ सुन लेते हैं, अपने मन से कहानियाँ गढ़ देते हैं कि भक्त सुनेंगे। भक्त को सच्चाई बताओ ना। भक्त को, अगर आप कथाकार हैं तो भक्त को सच्चाई बताइए, जगन्नाथ जी की सच्ची महिमा बताइए। वो जगन्नाथ जी के प्रति अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। वो प्रभु हैं, उनकी महिमा है। लेकिन इस तरीके से कभी भी ये सम्मान हानि हो रही है, हमारी प्रभु की सम्मान हानि हो रही है। हर तरफ से उसका विरोध होना चाहिए और इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं उसका विरोध होना चाहिए। हमने बहुत सारे कथाकारों को देखा है, उड़ीसा के बाहर के कथाकार, जो पता नहीं कौन सी कहानियाँ सुनाते हैं, और हम उड़ीसा में रहते हैं, हम जगन्नाथ धाम में रहते हैं, हमको ही पता नहीं है वो सब कहानियाँ। तो बाहर के लोग तो जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो उड़ीसा के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, हम अपने प्रभु का ये असम्मान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिखाना है तो प्रभु के बारे में सच्चाई दिखाइए, शास्त्र सम्मत चीज़ें दिखाइए, लेकिन कोई भी कपोल कल्पित कहानी दिखाएंगे तो उसी तरीके से विरोध होगा। पहले नहीं हो रहा था, अभी होना शुरू हो गया है। शायद ये फिल्म 10 तारीख को रिलीज़ ना हो, तो अगर ज़बरदस्ती रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे तो कानूनन जो भी कार्रवाई होगी उनको फेस करना पड़ेगा। और जगन्नाथ भक्त होने के नाते जो भी आपसे बन पड़े आप करें। जब भी कभी इस तरीके की कोई गलत चीज़ें देखें तो उसका ज़रूर विरोध करें। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।